जय श्री श्याम, जय हनुमान। आप सभी को राम राम। जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म का अध्याय नंबर 3, तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान है। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एक गर्जित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा। तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथन में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवताओं के उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया कि मैं देवताओं को जीत तो लिया है, तो वे भी बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे वेद मंत्रों का हरण करने के लिए वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख शिव शंभु ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहाँ से वेदों को निकालकर चढ़ने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरण करने लगा, परंतु वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग ले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहाँ उनके जागने के नियमित सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा कर उसके दंडवत कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब माधव भगवान ने उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठने एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे, तब से मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे। वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाए वे सब जल में स्थित है, उन्हें मैं शंकासुर को मार कर लाऊंगा। अब वे बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो भी अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। हाँ, और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करते रहो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और ये अन्य देवताओं से जो जन्म मरण तक उनको बातों को धारण करते हो, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आगे कथा सुनने के लिए चौथा अध्याय जरूर सुनना। जय श्री श्याम, जय हरि राम।